नमस्ते। आज जो है वो आपका मेजर टेस्ट है। अब तक आपने जितनी भी राज्यपाल सीरीज देखी है उसी पर बेस्ड ये मेजर टेस्ट फर्स्ट है, ठीक है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मेजर टेस्ट फर्स्ट है ये आपको लाइव देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि मैं क्या बता सकूं आपको, आपका स्कोर या फीडबैक बता सकूं। तो जब आप लाइव देंगे ये मेजर टेस्ट ज़्यादा मात्रा में, तब आप क्या कर पाएंगे, मूल्यांकन कर पाएंगे कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट घुसे हैं या नहीं घुसे हैं। तो आज हमारा टेस्ट का डे है। तो देखो, ऐसे ही पढ़ना होता है। पहले आपको सब चीज़ें समझनी होती है, समझ कर याद करनी होती है, याद करने के बाद थोड़े थोड़े क्वेश्चन करके कॉन्फिडेंस गेन करना होता है, फिर आपको टेस्ट देना होता है, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन में जिन्होंने कोर्स परचेज किया है, तो उनको मैं ये बता देती हूँ हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन में कि जैसे ही इधर से राज्यपाल सीरीज खत्म होगी वहाँ पे 2 टेस्ट और अपलोड होंगे। और उन 2 टेस्ट में जो फर्स्ट टेस्ट होगा ना, वो फर्स्ट टेस्ट जो है उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप ऐसे मानो जम्मू कश्मीर के पब्लिक सर्विस कमीशन से लेकर तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन तक जो कुछ भी सिलेबस में राज्यपाल लगता है और उन्होंने जो भी बनाया है क्वेश्चन, देखो जो पीएससीज होती है ना, जो पब्लिक सर्विस कमीशन होती है ना, वो इंटरलिंक होती है। अभी आपने सुना ही होगा कि आरपीएससी अपना खुद का क्या बना रही है, क्वेश्चन बैंक बना रही है। आरपीएससी अपना खुद का क्या बना रही है, क्वेश्चन बैंक बना रही है, ताकि पेपर समय पे हो सके और किसी भी स्थिति में पेपर क्या नहीं हो, पीछे नहीं जाए। और क्वेश्चन बैंक बनाते वक्त वो अदर पीसीएस को क्या रखती है, ध्यान में रखती है, क्योंकि तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल पीसीएस जो है उन्होंने ये सिस्टम शुरू कर रखा है क्वेश्चन बैंक वाला। तो वो जो टेस्ट है, जो कोर्स पर चेंज करेंगे उनके पास राज्यपाल के 2 एक्स्ट्रा टेस्ट और होंगे। ये भी मैं भी क्या कर रही हूँ आपके लिए, क्वेश्चन बैंक बना रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे उधर आरपीएससी कर रही है कि क्वेश्चन बैंक डेवलप कर रही है हर एक टॉपिक पर। रामनिवास मेहता जो अभी सचिव है उन्होंने बहुत से बदलाव करे हैं, उसमें एक बदलाव ये भी है। तो उसी बदलाव को ध्यान में रखते हुए मैं भी क्या कर रही हूँ, क्वेश्चन बैंक बना रही हूँ, ताकि अगर कुछ भी निकले क्वेश्चन, चाहे नया पुराना किधर से भी निकले, वो हमारे हाथ से निकला हुआ हो, 1000 बार रिवाइज कराया हुआ हो। तो हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन में जब वो टेस्ट फर्स्ट अपलोड होगा, तो वो जो टेस्ट फर्स्ट होगा वो सारे पीसीएस के क्वेश्चंस का एक कलेक्शन है, ठीक है। उसके बाद आपको एक और मेजर टेस्ट राज्यपाल सीरीज पे दिखेगा। ये दोनों टेस्ट आपको वहीं देने होंगे। यहाँ मैं सिर्फ ये लास्ट टेस्ट क्या कराऊंगी, सॉल्व कराऊंगी। उस टेस्ट में जितने भी बच्चे पेपर देने के बाद रैंक लगेगी, वो रैंक का रिजल्ट मैं आपको यहाँ बताऊंगी, ठीक है। और जिनके भी एक्सपीरियंस होंगे, जिनकी भी गलतियाँ होगी, वो सब भी यहाँ क्या करा दूंगी, सॉल्व करा दूंगी। लेकिन पेपर आपको कहाँ मिलेंगे, वो दोनों आपको ऐप में मिलेंगे, बिल्कुल क्लियर। और इसी वजह से अब पेपर के पैटर्न बदलेंगे, क्योंकि आरपीएससी खुद क्या बनवा रही है, क्वेश्चन बैंक बना रही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आज जो है वो आपका टेस्ट है, और टेस्ट आप लाइव दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्या होगा, फ़ायदा होगा। और जितने अभ्यास करोगे उतनी चीज़ें क्या होती जाएगी, अच्छी होती जाएगी। तो चलो, पहला क्वेश्चन मैं आज सिर्फ आपको क्या बताने वाली हूँ, आंसर बताने वाली हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए और आंसर दीजिए मुझे। और क्वेश्चन पढ़ने में आप कोई जल्दीबाजी नहीं करोगे, हमारी कोई ट्रेन नहीं छूट रही है। जब भी मेट की गीत की तरह उस गीत की छूटती थी, अपनी नहीं छूट रही है, तो अपन को आराम से क्वेश्चन पढ़ना है। तो राज्यपाल की न्यायिक शक्ति में कौन से अनुच्छेद शामिल होंगे, तो अब आपको याद रखना है। बताओ मुझे, मैं तो आपको सिर्फ सीधा क्या बताऊंगी, सही आंसर बताऊंगी। मैं बोर्ड से साइड इसलिए हो जाती हूँ ताकि आपको पूरा क्वेश्चन क्या दिखे, सही से दिखे। तो बताओ इसका सही आंसर, जिसने भी डी दिया है उसके आंसर क्या है, करेक्ट है। 161, 217, 233 और 234, ये चारों राज्यपाल की कौन सी शक्ति है, न्यायिक शक्ति। अब आप उधर से एक काम करेंगे, 161 के सामने लिखेंगे कि ये कौन सी है, 233 के सामने कीवर्ड लिखेंगे, 217 के सामने कीवर्ड लिखेंगे और 234 के सामने कीवर्ड रखेंगे। सिंपल, क्लियर। ये इसलिए बार बार ऐसा बताती हूँ मैं, ताकि आपको टिप्स पर रहे। इस बार रुकना मत, फिनिशिंग लाइन को पार करना। और मैं आपको रोज कहती हूँ कि पेपर के पैटर्न पर ही पढ़ना चाहिए, एग्जामिनर के पैटर्न पर ही पढ़ना चाहिए। तो उसके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। और जो लोग आज ही देख रहे हैं सीधा क्लास, वो लोग कहेंगे कि मैम इसके आंसर हाथों हाथ बताए, तो आप प्रीवियस वीडियोस को देखें और उनके आंसर क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। अगला दूसरा क्वेश्चन, राज्यपाल की क्षमता और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, इसका सही आंसर दीजिए।
बताऊं आंसर सही कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर है 161। तो जिन लोगों ने भी 161 दिया है आंसर, उनका क्या है? करेक्ट है। अगला, हाँ अब रुक जाना, आपको मैंने सिखाया भी है कि कैसे स्टेटमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है? विचार करना है। ऐसे विषय जो राज्य की कार्यपालक शक्तियों के विरुद्ध दंडादेश हैं को राज्यपाल निलंबित, परिहार, लघुकरण की न्यायिक शक्ति होगी। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, ये तय करो। ऐसे विषय जो कानून के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए व्यक्ति के दंड को राज्यपाल निलंबित, परिहार और लघुकरण कर सकता है। अगला पढ़ो, राज्यपाल को मृत्यु दंड को निलंबित, परिहार या लघुकरण की शक्ति राष्ट्रपति के ही समान है। ये क्वेश्चन अच्छा है और थर्ड ऑप्शन में फंसना मत, और जो तरीका सिखाया है वो ही अप्लाई करना है। पहला देखो, हमने पढ़ा था कार्यपालक शक्ति के खिलाफ अगर कोई बदमाशी करेगा राज्यपाल ये निर्णय देगा, तो ये क्या है? सही। सेकंड भी सही है और थर्ड भी क्या है? सही है। ये क्वेश्चन पेपर में उठ सकता है, अपकमिंग एग्जाम में आ सकता है। स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लेना, स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लेना। तो सही आंसर होगा 1 2 3 ऑल। तो क्लियर, मैं फिर से कह रही हूँ, मैं साइड हो गई हूँ, आप आराम से इसका क्या ले लेना? स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बहुत 90% चांसेस हैं ये कहाँ आ सकता है? आपका अपकमिंग एग्जाम में आ सकता है। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन इजी है। तो देखो क्या किया गया है, जैसे एग्जामिनर करता है, पहले कुछ क्वेश्चन इजी दिया, आपका कॉन्फिडेंस राइज किया, फिर एक बड़ा स्टेटमेंट का क्वेश्चन दिया, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ा। उसके बाद आप एक बार क्या हो जाएंगे? हिल जाएंगे, मनस्थिति हिल जाएगी। उसके बाद आपको क्या दिया? इजी। हर परिस्थिति में आपको तैयार रहना है, इस ब्रेन को उसी प्रेशर के साथ क्या करना है? सॉल्व करना है। देखो कुछ नहीं है, एक कंपटीशन का एग्जाम सही मायनों में अभ्यास से निकलता है। आप जितना ज़्यादा रोज पढ़ेंगे, उसी फॉर्मेट में अभ्यास करेंगे, तो आप एक दिन क्या हो जाएंगे? सफल। और इस बार तय कर लेना कि रोना नहीं है, हमें इस बार अपने आंसू नहीं बहाने हैं, पीडीएफ में अपना रोल नंबर देख के मिठाइयाँ बांटनी है, भांगड़ा करना है, घूमर करना है। इसलिए अभी से लगो, अच्छे से पढ़ो। जिस वक्त वैकेंसी आए उस समय फुल ऑन रिविजन करो। उस वक्त भी मैं आ जाऊंगी बहुत सारे क्वेश्चन लेके, तब आप क्या करना? फुल ऑन प्रैक्टिस, फुल ऑन रिविजन। अभी कोर्स कंप्लीट करो, उस वक्त क्या करना? रिविजन करना। होता उल्टा है कि जब वैकेंसी आती है तब आप क्या करते हो? कोर्स करते हो। जबकि होना क्या चाहिए कि जब वैकेंसी आउट हो तब आपका थर्ड या फोर्थ टाइम्स क्या चल रहा हो? रिविजन चल रहा हो। ठीक है। तो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 217(1) के तहत किससे विचार करता है? तो किससे विचार करता है वो? जिसका भी आंसर सी राज्यपाल है उसका क्या है? करेक्ट है। अगला क्वेश्चन ये भी इजी है। जिला जजों की नियुक्ति, स्थानांतरण, प्रोन्नति से संबंधित निर्णय कौन लेता है? तो कौन लेता है? सिंपल, कौन है ये? आपके राज्यपाल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्यपाल जिला जजों की नियुक्ति, स्थानांतरण, प्रोन्नति में राज्य उच्च न्यायालय से सलाह लेगा? तो पहले आपको पूछा सिंपल, इस बार आपको क्या पूछा है? आर्टिकल पूछा है। तो अब ऑप्शंस है, ये क्या कर दिया गया है? थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया गया है, लेकिन आपको मैंने पढ़ाया है इसलिए आपको उत्तर देना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर क्या है? बी, 233 सबसेक्शन फर्स्ट। ठीक। आगे, राज्यपाल न्यायिक सेवा में जिला जजों के अतिरिक्त किसी व्यक्ति की नियुक्ति में किनसे सलाह लेगा? इजी क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य उच्च न्यायालय, दोनों से लेगा। तो जिसने भी आंसर ए और बी दोनों दिया है उसका क्या है? करेक्ट। अब देखें अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की न्यायिक शक्ति के विषय में निम्न कथनों पर विचार करें। तो राज्यपाल की न्यायिक शक्ति के विषय में निम्न कथनों पर विचार करें। मृत्युदंड के मामले में राज्यपाल क्या कर सकता है? क्षमा कर सकता है। सोचो इस क्वेश्चन पर। फिर देखो, सेना न्यायालय के संबंध में राज्यपाल को कोई शक्ति नहीं है। राज्यपाल मृत्युदंड को निलंबित करने, परिहार, लघुकरण की शक्ति रखता है। अब आपको यह पता करना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और वही आंसर है। तो अब बताऊं, जिसका आंसर बी और सी दोनों है उसका आंसर क्या है? सही है। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, मैंने समझाया है, और ये स्टेटमेंट भी क्या है? ट्रू है, ये भी मैंने समझाया है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। क्लियर।
हाँ, एक बात और, अगर आज आपसे ये जो कस्टमाइज क्वेश्चन है, समझाने के बाद जो क्वेश्चन बैंक बनाई गई है, अगर आज आपसे ये क्वेश्चन आराम से हो रहे हैं ना, तो अब आपको पॉलिटी से डरने का ज़रूरत नहीं है। तो मुझे फीडबैक जरूर देना ताकि मुझे समझ में आए कि आप कहाँ कहाँ कमज़ोर पड़ रहे हो, ताकि मैं आपको और रिफाइन कर सकूँ, ताकि पेपर में क्या नहीं हो, क्वेश्चन गलत नहीं हो। देखो, पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि बार बार पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं रहे, एक बार में चीज़ दिमाग में घुसे और एग्जाम में क्वेश्चन सही हो, सीधा टारगेट पर क्या लगे, आपका निशाना लगे। तो फीडबैक जरूर देना आज, चाहे कमेंट बॉक्स में देना या लाइव चैट में देना। कमेंट बॉक्स में दोगे तो सेव रहेगा, पता चल पाएगा कि किसको क्या तकलीफ आ रही है ना। मैं ये कभी नहीं सोचती हूँ कि मैं आपसे ऑनलाइन मिल रही हूँ, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मैं आपसे ऑफलाइन मोड पे मिल रही हूँ। भले ही हमारे बीच में ये इंटरनेट की दीवार है, यूट्यूब का स्क्रीन है, बट फिर भी आपकी भावनाएं मैं बखूबी समझती हूँ। ठीक है, चलो 9th नंबर क्वेश्चन, राज्यपाल कुछ कार्य स्वविवेक से करेगा, ये कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अवेयर हो जाना, सावधान हो जाना। अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन से टर्म बनाया गया है। कंफ्यूजन बहुत कुछ हो सकता है और कुछ लोगों को होगा भी, और जो लोग कंफ्यूजन की वजह से इसको रॉन्ग कर देंगे ना, वो ऐसे हैंड रेज कर देना, बता देना कि मैम मुझसे ये गलती हुई है, और फिर इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना, और नोट डाउन करके याद रखना कि ये गलती आपको कहाँ नहीं करनी है, एग्जाम में नहीं करनी। और हमेशा मेरी एक सीख याद रखना कि जब आप अपनी गलती को बाहर निकालते हो तो वो क्या हो जाती है, करेक्ट। मुझे अभी भी याद है कि मैंने एक बार बहुत प्रेशर में थोड़ी बहुत वो गलती कर दी थी। 64 वाला जो सेक्शन था ना, 64 सब सेक्शन वाला, वो तो मुझे अभी तक याद है, क्योंकि आपने मुझे करेक्ट किया था। चाहे मैं हूँ या आप, गलती तो कोई भी कर सकता है, और गलती स्वीकार कर बोलने में क्या है, भलाई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताऊं, 9th नंबर क्वेश्चन का, इम्पॉर्टेंट है ये। तो जिसने भी आंसर 163 सब सेक्शन फर्स्ट दिया है ना, उसका क्या है, करेक्ट है। अगला देखो, राज्यपाल अपना स्वविवेक खुद तय करता है और इस पर उसका निर्णय अंतिम होगा, किस अनुच्छेद में यह लिखा गया है? तो अगला फिर से इजी है क्वेश्चन ये, तो इसका तो आपको कोई कंफ्यूजन वन्फ्यूजन होता नहीं है। तो जिसने भी सी आंसर दिया है अभी, उसका क्या है, करेक्ट है। फिर देखो निम्न, अब देखो हुआ क्या, 10 क्वेश्चन तक मिक्स करके दिया गया है। मैंने बनाया पेपर, तो 10 क्वेश्चन तक आपको मिक्स करके दिया। आप फीडबैक भी दे सकते हो कि आपको ये पेपर सॉल्व करते वक्त बिल्कुल यही लग रहा होगा कि हमें आरपीएससी के एग्जामिनर ने क्या दिया है, पेपर बना के दिया है। तो 10 क्वेश्चन तक कुछ कम, कुछ अच्छे, कुछ टफ क्वेश्चन डाल के आपके दिमाग को प्रेशराइज किया गया है। अब फिर से 4-5 क्वेश्चन इजी देखकर फिर से देखो कौन सा क्वेश्चन आया है, स्टेटमेंट का। स्टेटमेंट के क्वेश्चन से जब डर लगता है ना, उस डर को खत्म करो। माउंटेन ड्यू पी है ना, डर के आगे क्या है, जीत है। तो वही है, अब फिर से इसको सॉल्व करना है, आराम से इसको सॉल्व करो। किसी राज्य के राज्यपाल की संविधान में वर्णित, बस यही गोला कर लो। यही आपका क्या है, सबसे कीवर्ड है कि आपको संविधान में वर्णित क्या बतानी है, स्वविवेकाधीन शक्ति बतानी है। परिस्थिति जन्य नहीं, कौन सी, जो संविधान में वर्णित है आपको वो बतानी है। तो आप पढ़े आराम से। फर्स्ट ऑप्शन, भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, मंत्रियों की नियुक्ति, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों, भारत के राष्ट्रपति के लिए विचार आरक्षित करना, राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना। तो कौन सी संविधान में वर्णित है उसकी स्वविवेक शक्ति? तो देखो, एक होगी फर्स्ट और एक होगी थर्ड। ये है आर्टिकल 200 और ये है आर्टिकल 356। पढ़े थे ना अपन ने, ये दोनों कैसी है, उसकी संविधान में वर्णित है। तो सही आंसर क्या होगा, बी। तो फिर से सुन लो, जिससे भी ये क्वेश्चन गलत हुआ है वो भी कॉपी में नोट डाउन करे और कहें मैम हमसे गलती हो गई है। रीवाइंड करके क्लास को देखे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करे, उसके बाद भी ना समझ आए तो मुझे बता देना, मैं आपके कंफ्यूजन को क्या कर दूंगी, दूर कर दूंगी। ठीक है, हाँ अब इजी क्वेश्चन आ गया। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी है? इस साल ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इस साल ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये भी वो क्वेश्चन है जो 95% का आ सकता है, पेपर में आ सकता है। इस साल ये पंजाब पीएससी में पूछा था, और पंजाब पीएससी का जो पीटीआई का पेपर होता है ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था और उस पर बहुत रामायण हुई थी, मुझे याद है। तो ये राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी है, किसके प्रति उत्तरदायी है, ये राष्ट्रपति के प्रति। तो जिसने भी आंसर बी दिया है उसका क्या है, करेक्ट। अगला देखो, निम्न में से कौन सी राज्यपाल की स्वविवेक शक्ति है? अब देखो इस बार ना तो आगे लिखा हुआ है
संविधान में वर्णित और ना ही लिखा हुआ है परिस्थितिजन्य, मतलब अगर मिक्सअप करके दी हुई होगी तो भी क्या होगी, सही होगी। तो देखो कौन कौन सी है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति और विमुक्ति, विधानसभा को स्थगित करना और विधानसभा को स्थगित करना और राज्यपाल का भाषण। तो अब आपको बताना है कि सही कूट कौन सा है। तो सही कूट कौन सा है, तो देखो फर्स्ट है और कैसी है, थर्ड है। स्थगित और भंग करना उसकी कौन सी शक्ति है, विधायी शक्ति है। पढ़े थे ना आप कि कौन सी शक्ति है, विधायी है। जिसमें भी स्थगित नहीं करता वो विधानसभा को, स्थगित तो कौन करता है, स्पीकर। वो सिर्फ भंग कर सकता है, क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। तो सही आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड थर्ड। तो जिसका भी आंसर बी है उसका करेक्ट है। अगला देखो, राज्यपाल अपनी वित्तीय शक्ति के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्य विधानमंडल में आय व्यय का लेखा जोखा कौन से अनुच्छेद के तहत रखवाते हैं। तो अब आपको बताना है कि वार्षिक जो वित्तीय विवरण है उसका अनुच्छेद कौन सा है। तो सिंपल है, ये भी समझाया गया था आपको। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आर्टिकल 202। तो जिसने ये आंसर दिया उसका सही है। हाँ 15, धन विधेयक को राज्य विधानसभा में राज्यपाल की कौन सी सहमति से पेश होता है, किसी कौन सी सहमति से पूर्व। तो जिसने भी आंसर ए दिया है उसका क्या है, करेक्ट है। अगला, अनुदान की मांग राज्य विधानमंडल में किसकी सहमति से रखी जाती है। तो अनुदान की मांग राज्य विधानमंडल में किसकी सहमति से रखी जाती है। तो चार ऑप्शन है आपके पास, चारों ऑप्शन देखें और उत्तर बताएं, बहुत इजी है। अनुदान कौन देता है, राज्यपाल। तो जिसने भी आंसर राज्यपाल दिया है उसका सही है। अब देखें 17 नंबर क्वेश्चन को। तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्य के किसी आकस्मिक खर्चे, जल्दी से कोई ऐसा खर्चा हो गया जिसको पता ही नहीं, बताया था ना आपको ये नए जिले वाला खर्चा कौन सा है, उसका आकस्मिक खर्च है। तो आकस्मिक खर्चों के लिए आकस्मिक निधि से पैसे निकालने का अधिकार है। तो ये भी क्वेश्चन का आंसर दो, इसका सही आंसर होगा सी, राज्यपाल। ठीक है, चलो, राज्यपाल कौन से अनुच्छेद के तहत राज्य विधान परिषद में कुल सदस्यों का 1/6 नामित करता है। तो 1/6 किसमें नॉमिनेट करता है, वो कौन सा सेक्शन है आपका जिसमें वो कर देता है। तो 18th नंबर क्वेश्चन। तो 18th नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी है। कुछ कॉन्फिडेंस आया, अगर कुछ कॉन्फिडेंस आया तो बड़ी अच्छी बात, टाइप कर देना कि हाँ मैम आया कॉन्फिडेंस, अब हम कर सकते हैं। बार बार जब ये फीलिंग लोगे ना अभ्यास से, और जब मैं आपको मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद पढ़ाऊँ ना, तब एक बात बहुत गौर से सुनना मेरी बात। तब क्या करना, रात को सोते वक्त, अब आपको लगता है ना कि रिवीजन कैसे करें, अगर आपको पॉलिटी या किसी भी सब्जेक्ट में कभी पेपर में क्वेश्चन नेगेटिव नहीं करना है ना, तो एक बहुत अच्छा सा काम करना, जब आप रात को सोते हो ना तो ईयरफोन कान में डालना और पूरे राज्यपाल सीरीज की जो सारी की सारी वीडियोज है ना उसको रिवाइज कर लेना। तो आपका रोज का एक टाइम फिक्स हो जाएगा जिसमें आप मुख्यमंत्री मंत्री परिषद आगे पढ़ते रहेंगे और आपका राज्यपाल हर वक्त पीछे से क्या रहेगा, रिवाइज। मैं तो रिकॉर्ड करती थी, लेकिन आजकल तो इतनी सुविधा हो गई है कि रिकॉर्डेड पढ़िए तो आप उसको रात को सोते वक्त क्या कर लो, रिवाइज। क्योंकि जब आप रात को सोते वक्त जो भी चीज़ दिमाग में डालते हो वो दिमाग में क्या होती जाती है, स्थायी। ये आज ध्यान रखना आप। कौन से अनुच्छेद द्वारा राज्यपाल द्वारा नामित सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन एवं समाज सेवा से होंगे। तो बताओ ये कौन सा अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद है 175(5). तो जिसने भी सी ऑप्शन दिया है उसका क्या है, सही है। देखो सिकंदर नहीं बनना है, पहले भी कहती हूँ क्या बनना जरूरी है, समुद्रगुप्त। तो इसीलिए जब हम मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद में पढ़ेंगे आगे, आप राज्यपाल को भूलना मत, वो सारी क्लासेस को रिवाइंड करके देखना, भले 2x स्पीड पे देख लेना। और कब देखना, रात को सोते वक्त आराम से ईयरफोन डाल के देखना, तो सब चीज़ देखोगे आपको टिप्स पे हो जाएगी। कभी भी आपको कुछ भी पूछो आपको क्या रहेगा, याद। तो पॉलिटी की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व। हाँ अब आगे देखो, निम्न कथनों पर विचार करो। अनुच्छेद 175, ये पहला स्टेटमेंट बहुत खतरनाक है, दिमाग को एक्टिव रखना। दिमाग को क्या रखना, आप एक्टिव रखना, एकदम एक्टिव रखना। ठीक है, मैं आपको हिंट दे रही हूँ। तो देखो अनुच्छेद 175(5) के अनुसार राज्यपाल द्वारा नामित सदस्य समाज सेवा, सहकारी आंदोलन, कला, विज्ञान और साहित्य से हो। ठीक है, दूसरा अनुच्छेद 174 राज्य विधानमंडल के केवल आहूत होने से संबंधित।
ठीक है, राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह किसी बिल से संबंधित संदेश भेज सकता है। अब आपको क्या बताना है, सही कथन बताना है। तो देखो चारों में से कौन सा सही होगा, और बहुत ध्यान से सॉल्व करना क्वेश्चन को। तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है 3, ये गलत है। ये मैंने आपको क्लास में प्रैक्टिस के वक्त भी बताया था। मेरा अभी थोड़ा सांस का इशू है, दम होता है मेरे को दिनों से, तो अगर मैं बोलते बोलते बीच में रुक जाऊँ तो वो कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो 174 राज्य विधानमंडल के केवल आहूत होने से थोड़ी ना, आहूत के साथ क्या क्या है, 17 वसान भी है और विघटन भी है, इसलिए ये गलत है। ये हेडिंग है 174 की, और वहां पे सीक्वेंस गलत सेट है। देखा, एग्जामिनर ऐसे भी खेल खेल सकता है, यहाँ पे सारी सीक्वेंस उल्टी कर दी गई है। पहला कौन सा वर्ड है, साहित्य, दूसरा कौन सा वर्ड है, विज्ञान, तीसरा कला है, चौथा सहकारी आंदोलन है, पांचवा क्या है, समाज सेवा। तो ये सीक्वेंस को उल्टा कर देने की वजह से क्या हो गया है, रॉन्ग हो गया। इतना आपको ब्रेन ऑब्जेक्टिव रखना होगा। तो क्लियर, अगर गलती हुई है तो हाथ खड़ा करके बोलो कि मैम हो गई है, फिर स्क्रीनशॉट लो और लेकर कॉपी में लिख लो कि अगर ऐसा क्वेश्चन डिजाइन होता है तो हमें ये गलती नहीं देख करनी है। फिर देखो, सदन का 17वां और विघटन जो कि राज्यपाल द्वारा किया जाता है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो बताओ वो कौन से अनुच्छेद के अंदर वर्णित है। 21 नंबर क्वेश्चन का क्या दीजिए आंसर। तो ये बहुत सिंपल है, अब तो आपके लिए 174 सब सेक्शन 2, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी। फिर चलो आगे, राज्यपाल को सदन में भाषण देने का अधिकार। अब देखो, फंसना मत, कंफ्यूजन मत करना, पहले दो ऑप्शन में कंफ्यूज मत होना, और जल्दीबाजी तो बिल्कुल मत करना। हमारी ट्रेन नहीं छूट रही है, ठीक है, तो आराम से सोचो, सोच के आंसर दो। ये सिर्फ क्या लिखा हुआ है, भाषण देने का अधिकार, तो सही आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 175 सब सेक्शन फर्स्ट। और अभी बताओ किसने जल्दीबाजी में ये आंसर कर, वो ध्यान रखें कि जल्दीबाजी नहीं करनी है, इत्मीनान से सारे ऑप्शन पढ़ने। हमें पेपर में 3 घंटे मिलते हैं मजे से, हम उसका क्या उठाएंगे पूरा फायदा, हम आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे, हम आराम से क्या करेंगे, ऑप्शन देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ूं, अगला क्वेश्चन देखो, सदन में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण से संबंधित अनुच्छेद है। तो विशेष अभिभाषण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, 175, 176, 174 या 173। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर दो। तो सही आंसर जिसने भी ये दिया है ना, विशेष अभिभाषण, उसका क्या है, करेक्ट है। अब देखो, राज्य विधानमंडल के सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 191 एक के तहत अयोग्यता रखता है या नहीं, इस पर किसका निर्णय अंतिम होगा। इजी क्वेश्चन है, फटाफट क्वेश्चन पढ़ो। और पता है इसमें भी आपको ऑप्शन बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। इस बार समझे मैंने क्या कर दिया है, ऑप्शन से आपके लिए पेपर कर दिया है, टफ कर दिया है। अगर आप सारे ऑप्शन ढंग से नहीं पढ़ोगे और हड़बड़िया वायरस ले आओगे, हड़बड़िया वायरस से इन्फेक्शन मत लेना वरना क्वेश्चन नेगेटिव हो जाएगा। हड़बड़िया वायरस के चलते अगर आपने राज्यपाल पे टिक लगा दिया और बबल अप कर दिया, देखो नीचे सही आंसर ये है, चुनाव आयोग की सलाह के अनुसार राज्यपाल। तो सही आंसर क्या होगा, सी। अब समझे कि मैं क्या करवाना चाहती हूँ इन क्लासेस के माध्यम से, मैं आपको बिल्कुल उसी फॉर्मेट में तैयार करना चाहती हूँ जिस फॉर्मेट में एग्जामिनर आपको चाहता है। एक्टिव, धैर्यवान, जो आराम से क्वेश्चन पढ़े, जो आराम से सारे ऑप्शन पढ़े, उसके बाद निर्णय लेके हमें क्या सही करना, उससे पहले आपको सब कुछ ढंग से क्या कराया गया है, समझाया गया है, ठीक है। चलो आगे, अब जब ये आप एटीट्यूड डेवलप करोगे ना, तब जाके आप उस फिनिशिंग लाइन के उस तरफ जाओगे, ठीक है, और कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आने से क्या हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के बिल को राष्ट्रपति की अनुमति हेतु आरक्षित रख सकता है। अब इजी क्वेश्चन है, 1000 बार पूछा गया है। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ, तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 200, ठीक है। अब देखो अगला, असंगत युग्म छाटे, इसमें भी आपको ऑप्शन बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। अगर आपने जल्दीबाजी कर दी तो एक चीज छोटी सी है जो आपको क्या कर देगी, गड़बड़ में डाल देगी। आराम से पढ़ो और सही आंसर दो। देखो 213 को, हाँ देखो, चुपके से क्या कर दिया गया है, राज्यपाल को राष्ट्रपति से रिप्लेस कर दिया है। हम अध्यादेश जारी करेंगे ना तो हमें एक इल्यूजन होगा कि यहाँ पे ऑटोमेटिक ये राष्ट्रपति हमें क्या दिखेगा, राज्यपाल। होता भी है ऐसा एग्जाम में,
कि हमारे दिमाग प्री ऑक्यूपाइड इतना हो जाता है कि राष्ट्रपति भी हमें क्या दिखता है, राज्यपाल दिखता है। और 192 तक तो अब तो आप पहुंच गए हो, लेकिन जब आप अपने से पढ़ते हो तब आप 192 तक नहीं पहुंच पाते। और आप उस केस में क्या करते हो, सी ऑप्शन को ठीक करते हो, फिर घर आके देखते हो, फिर रोना आता है कि भाई ये क्यों नहीं दिखा। तो ऐसी प्रैक्टिसेस भी यहीं कर लेनी है, वो सारी कमजोरियां यहीं छोड़ देनी है। ठीक है, चलो आगे। अगला 104वें संविधान संशोधन 2019 से निम्न में से राज्य की विधायी शक्ति से संबंधित कौन से अनुच्छेद का निलंबन किया गया है। ये बहुत इजी है, आराम से सारा ऑप्शन पढ़ो और उत्तर दो। तो इसका सही आंसर कौन सा है, अनुच्छेद 333 सी। अगला, अब ये सह नहीं है, ये क्या है, ये देखो पता है एक क्लास बनाने में बहुत लोगों की मेहनत लगती है। मैं पढ़ती हूँ, नोट्स बनाती हूँ, लिखती हूँ, फिर सर को भेजती हूँ, फिर सर टाइपिस्ट को देते हैं। जितना मेरा योगदान है उतना सर का भी है, उतना टाइपिस्ट का भी है, उतना बाकी टीम का भी है जो सब चीज़ें मैनेज करते हैं। ये नहीं है कि चूंकि मैं सिर्फ यहाँ मैं दिख रही हूँ आपको, इसका मतलब ये नहीं है, ये सिर्फ मेरे प्रयास हैं, ये सर के, ये जो हमारे टाइपिस्ट हैं उनके, और जो बाकी टीम है उनके कलेक्टिव एफर्ट्स है। तो जो सामूहिक प्रयास होते हैं उन्हीं को क्या मिलती है, सफलता मिलती है। इसीलिए आप भी ये तय करें कि जब आप और मैं लगातार नियमित रूप से सामूहिक प्रयास करके इन सब चीज़ों को सीख लेंगे तो एक दिन हम क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। बस हमें जो सरकारी नौकरी चाहिए, जो हम अपनी परिस्थितियां बदलना चाहते हैं, वो बदल जाएगी। तो यह किसका कथन है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद एक चिड़िया के समान है। स्टेटमेंट है, किसका स्टेटमेंट है ये, तो ये किसका स्टेटमेंट है, सरोजिनी नायडू का। तो बनाया गया था और उनको यही फील हुआ था तो उन्होंने बोल दिया, ऐसा लग रहा है कि मैं एक सोने के पिंजरे में क्या हूँ, कैद हूँ। ठीक है, नया क्वेश्चन है। अगला, मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। पूरे तरीके से ऑप्शंस को पढ़ना और उसके बाद सॉल्व करना। देखो फिर से आपको हिट करने के लिए, हड़बड़िया वायरस आपके अंदर चेक करने के लिए कि इन्फेक्शन है या नहीं है, पहला ऑप्शन दिया गया राज्यपाल। देखो सही आंसर ये होगा, मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल। तो सही आंसर क्या होगा, सी। अगला देखो, राज्यपाल किस व्यक्ति को अनुच्छेद 165 के तहत राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है। तो चारों ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़े और फिर निर्णय लेके किसको करता है। तो बताऊं आंसर क्या होगा, तो ये देखो, राज्य उच्च न्यायालय के जज नियुक्त होने के क्या होना चाहिए हो, योग्य। तो जिन्होंने भी डी आंसर दिया है उसका क्या है, करेक्ट है। आगे बढ़ूं। अगला, निम्न में से कौन से पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर है। तो अब आपको चूज करना है कि वो कौन सा पद है, जल्दीबाजी मत करो, आराम से। तो महाधिवक्ता भी है और मंत्री परिषद है। तो सही आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों, तो डी। फिर देखो, राज्य सरकार की सारी कार्यपालक कार्रवाई किसके नाम पर की जाएगी। तो किसके नाम पर की जाएगी बताइए, राज्यपाल के नाम पर। तो जिन्होंने भी बी ऑप्शन दिया है उनका क्या है, करेक्ट है। और मुझे स्कोर बताना आज, और ये भी बताना कमेंट में, और सब बताएंगे जो लाइव देख रहे हैं वो सबके लिए मैंडेटरी है कि वो बताएंगे मुझे, ताकि मुझे इधर से पता चले कि कौन कहाँ कमजोर पड़ रहा है और मुझे किसको कहाँ सही करने की ज़रूरत है। ठीक है, एक मिनट माइक सही कर लूँ वरना आवाज़ की प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज़्यादा। एक मिनट, चलो आगे बढ़ूँ। हाँ, निम्न कथनों पर विचार करो। तो निम्न कथनों पर विचार करो, फिर से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, आपको ध्यान से पढ़ने होंगे। पहला देखो, राज्यपाल अपने पद की शक्ति का उपयोग तथा कामों को करने के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो सोचो इस पर, राज्यपाल के पद पर रहते समय उसकी गिरफ्तारी या कारावास का कोई न्यायालय आदेश नहीं दे सकता। राज्यपाल के पद ग्रहण करने से पहले या बाद में उसके द्वारा किए गए व्यक्तिगत कार्य के संबंध में सिविल कार्यवाही की जा सकती है। अब आपको ये सारे स्टेटमेंट पढ़ना है, सब चीज़ मैंने आपको सिखाई है। अब आपको क्या देना होगा, इसका सही आंसर मुझे देना होगा। ठीक है, तो 34 का सही आंसर क्या होगा, 34 का जिसने भी आंसर 2 और 3 दिया है उसका क्या है, करेक्ट है। तो देखो फर्स्ट गलत है, मैंने कहा था कि कोर्ट के प्रति वो क्या नहीं होगा, उत्तरदायी नहीं होगा। बाकी दोनों क्या है,
सही है। तो उसने सही कथन पूछा है, तो सही कथन कौन से है? 2 और 3। और अब बताओ आपको क्या स्टेटमेंट से डर लगता है? अगर अभी भी स्टेटमेंट से डर लगता है तो भी बता दो, ताकि और कुछ अगर सुधार हो सकता है तो अभी कर लेते हैं। अभी गुंजाइश है, अभी तैयारी कर रहे हैं, तो जितनी भी कमियां हैं वो सुधर सकती है, बाद में मौका नहीं मिलेगा। फिर देखो राज्यपाल का विशेषाधिकार है ना, स्पेशल आदमी राज्यपाल, तो बताइए उसका विशेषाधिकार कहाँ है? तो जिसका भी सीधा क्वेश्चन है अनुच्छेद 361 है, आंसर उसका क्या है? करेक्ट। फिर देखो अगला क्वेश्चन, राज्यपाल के व्यक्तिगत कार्यों से संबंधित सिविल कार्रवाई शुरू करने से पहले उसे कितने माह पहले सूचना देनी होगी? तो ये भी इजी है क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर क्या है? डी, सेकंड। तो जिसने भी डी आंसर दिया है उसका क्या होगा? करेक्ट। फिर देखो अगला, राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष हेतु की जाएगी और नियुक्ति में मुख्यमंत्री की सहमति ली जाएगी। यह कौन से आयोग की सिफारिश है? तो अब आयोग भी बहुत अच्छे से समझाए हैं मैंने, तो इस 37 क्वेश्चन का आंसर जिसने भी ए दिया है उसका क्या है? करेक्ट। अगला, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया जाए। अब बताओ ये किसने कहा था कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया जाए? तो ये कौन है आपके? ये है आपके पुंछी आयोग। क्यों फिक्स लगानी थी ना कुर्सी पर, वो किसने कहा था? आपके पुंछी आयोग ने। और ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। किसमें आने वाला? पेपर में। देख लेना, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर देने जाओगे या आरएस का देने जाओगे तब ये मिलेगा आपको, क्योंकि अभी सरकार वैसे भी राज्यपाल से बड़ा नाराज है। तो एक व्यक्ति को एक बार ही राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये किस आयोग की सिफारिश है? तो एक व्यक्ति को आप एक बार ही राज्यपाल बना सकते हो, ये किसने कहा था? तो ये सिंपल है, ये किसने कहा था? प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा था। तो जिसका भी आंसर ए है उसका क्या है? करेक्ट। और ऐसे करते करते पूरे टेस्ट हो गए हैं। जितना भी आपने थ्योरी वाइज पढ़ा है उसका जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पे आपको यूट्यूब पे सॉल्यूशन मेजर टेस्ट में करा दिया है। और जब आप ये हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर परचेज करेंगे तब आपको 2 टेस्ट एक्स्ट्रा दिखेंगे। जब यहाँ से राज्यपाल सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा तब वहाँ टेस्ट पेपर एक तो कल ही अपलोड हो जाएगा। उसमें जो फर्स्ट पेपर है, जैसा कि मैंने आपको अभी शुरुआत में बताया कि रामनिवास मेहता जो आरपीएससी के सचिव हैं, उन्होंने कहा है कि आरपीएससी क्या तैयार कर रही है? प्रश्न बैंक तैयार कर रही है। मतलब वो हर एक टॉपिक पर जितना कुछ पूछा जा सकता है उसका क्या बना रही है? प्रश्न बैंक बना रही है। और इसी प्रश्न बैंक को बनाने का मकसद ये है ताकि भर्ती परीक्षाओं में क्या नहीं हो, पहला देरी नहीं हो और दूसरा उनको बार बार घोटालों वाली स्थिति से ना गुजरना पड़े। तो ये जब ऐसा हो रहा है तो सेम टू सेम हमने भी क्या किया है, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन बैंक्स बनानी शुरू कर दी। और उसी क्वेश्चन बैंक्स के चलते आप देखोगे कि फर्स्ट वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिखे, सेकंड वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिखे। अभी आपने मेजर टेस्ट दिया, उसके अलावा 2 टेस्ट आपको कहाँ दिखेंगे? जब आप कोर्स परचेज करोगे तो वहाँ दिखेंगे। ऐसा जो साउथ है, अदर पीसीएस है, वो कर रही है और उन्हीं को देखते हुए आरपीएससी ने भी सुधार करा है। तो जो पहला टेस्ट है फर्स्ट टेस्ट, उसमें सारे पीसीएस में जितना भी पूछा गया है क्वेश्चन बैंक बना के वो सब कुछ दिया गया है। और दूसरा बड़ा मेजर टेस्ट है, उसमें भी क्या है? क्वेश्चंस की सीरीज है, वो आपको ऐप में ही अवेलेबल होंगे। ठीक है। और जैसे ही हम पॉलिटी कंप्लीट करेंगे फिर अपन पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था। अब एक इनोवेशन है, वो इनोवेशन ये है कि आर्ट एंड कल्चर आप बहुत ज़्यादा पढ़े हो, हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा पढ़े हो, तो जो आर्ट एंड कल्चर है ना, एक कला और संस्कृति, उसका आपको पहले बता दिया जाएगा कि ये टॉपिक आप तैयार करें और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेंगे? क्वेश्चन। और इतिहास की आपको क्या दी जाएगी? बेसिक क्लासें, बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लास, वो एक ही होगी और वो कॉन्सेप्चुअल क्लास से आपका सब कुछ क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। और वो आपकी कब कब आएगी आपको? जैसे आपने राज्यपाल सीरीज पूरी कर ली तो आप थोड़ा सा पॉलिटी से एक बार बोर हो जाओगे, तो वीक में एक दिन आपको इनके छोटे छोटे क्या देखने को मिलेंगे? डिस्क्लेमर देखने को मिलेंगे। और फिर उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको क्या करवा दूंगी? क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, ताकि जो बच्चे आरएस के एग्जाम भी दे रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं उनको मेंस में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आंसर कैसे लिखा जाए। और अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो और चूंकि क्वेश्चन बैंक बन रही है तो हम भी आपसे वादा करते हैं कि हम बिल्कुल वैसी क्वेश्चन बैंक बना के देंगे जैसी आरपीएससी खुद डेवलप कर रही है। हमारा ये प्रयास है
और इसीलिए ये यूनिक है और आपसे प्रार्थना है कि आप क्या करें, इसको परचेज करें। और जो भी टेस्ट के रिजल्ट होंगे वो आपको यहाँ पे बता दिए जाएंगे ताकि आप कंपटीशन देख सकें। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ज्वाइन करोगे तभी पता चलेगा कि कितना सही हो रहा है। और हाँ, और ये वाली जो क्लास है ये क्या होगी, रिमूव हो जाएगी, तो आपको लाइव देखनी पड़ेगी। ठीक है, लाइव आपको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा। बाय।